मोबाइल पर बीप की आवाज सुनकर मधु जी की आंख खुल जाती है। सामने दीवार पर नजर दौड़ाई तो सुबह के 5 बज रहे थे। इतनी सुबह सुबह किसका मैसेज हो सकता है? ये सोचकर मधु जी अपना मोबाइल फोन उठाती है और लॉक खोलकर व्हाट्सएप देखी तो चेहरे पर एक मधुर मुस्कान की रेखा खिंच गई। लिखा था, बर्थडे पे इतना प्यारा मैसेज देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू चाची, लव यू चाची। साथ में प्यार भरा इमोजी डाला हुआ था और फिर लिखा था, चाची मैं अपने दोस्तों के साथ लोनावाला जा रहा हूँ, वहीं बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा, फिर कल आऊंगा। उसके बाद बाय बाय चाची लिखा था। इतना प्यारा रिप्लाई देखकर मधु का दिल खुश हो जाता है और मन ही मन कहती है, जिंदा रह पुत्र, भगवान मेरी भी उम्र तुझे दे दे। फिर व्हाट्सएप पर उस प्यारे से मैसेज का प्यारा सा रिप्लाई देती, बेटा जी कभी भी बाय बाय नहीं लिखते, बल्कि मिलते हैं जल्दी लिखा कर, और हाँ अच्छे से जा और अच्छे से आ जाना मेरे पुत्र। इस तरह मधु जी कुणाल का प्यार भरा रिप्लाई देकर सोने चली जाती, पर किसे पता था यही वो आखिरी मैसेज बनकर रह जाएगा कुणाल का, फिर कभी ना आने वाला आखिरी मैसेज। ये एक सच्ची घटना पर आधारित सच्ची कहानी। जन्मदिन किसी का मरण दिन बन जाएगा ये किसी ने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था, और वो भी इतनी कम उम्र में। अभी अभी तो कुणाल उड़ना सीखा था, ना जाने अभी उसे कितनी लंबी लंबी जिंदगी की उड़ान भरनी थी, पर वक्त इतना निर्दय हो जाएगा किसे पता था। ये कहानी है मुंबई में रहने वाले कुणाल कपूर की, जो महज 22 साल का था और घर का सबसे प्यारा छोटा बेटा, सबकी आंखों का तारा, हंसमुख, मिलनसार, सबके दिलों में बसने वाला। कुणाल वृंदा जी का छोटा बेटा था। बड़े बेटे की अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी, इसलिए सब मिलकर इस बार की होली का त्योहार मधु जी के यहाँ मनाने का फैसला किया, क्योंकि मधु जी के बिल्डिंग में बड़े धूमधाम से होली का जश्न मनाया जाता था। बस वृंदा जी भी अपने पूरे परिवार के साथ मधु जी यानी अपनी देवरानी के यहाँ होली का त्योहार मनाने के लिए आ जाती है। कुणाल के जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले होली का बड़ा मजेदार प्रोग्राम मधु जी के घर पर बड़े शोर शराबे के साथ मनाया गया। उसमें मधु जी के दोनों बेटे और उनका नजदीकी रिश्तेदार सब मस्ती मजा करके काफी थक गए थे, तो सोचा उस रात क्यों ना मधु जी के घर पर ही बिताया जाए। पर ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि कल वृंदा जी के छोटे बेटे कुणाल का जन्मदिन था, इसलिए सभी अपने अपने घर रात के 12 बजे कुणाल का छोटा सा जन्मदिन का सेलिब्रेशन करके निकल गए। वैसे भी कल कुणाल का बड़ा सेलिब्रेशन का प्रोग्राम उसके घर वालों ने बनाकर रखा था, इसलिए केक काटकर सब मस्ती मजा करके निकल गए। वैसे कुणाल का बहुत मन था मधु जी के पास रहने का, पर वृंदा जी ने जिद किया तो उसे अपनी माँ के साथ घर आना ही पड़ा। कुणाल और मधु जी के दोनों बेटों के साथ कुणाल की बहुत जमता था, इसलिए वो ज्यादा उस समय मधु जी के घर पर ही बिताया करता था, और कुणाल तो जैसे मधु जी के दिल में बसता था, मधु जी के दिल के करीब था, बहुत प्यार करती थी उसे। वो था भी इतना प्यारा, सबका लाडला 22 साल का कुणाल। खैर वो इस बार अपना जन्मदिन दोस्तों के साथ मनाना चाहता था, क्योंकि इस बार दोस्तों ने जिद पकड़ ली थी कि वो उसके साथ ही जन्मदिन सेलिब्रेट करेगा। इसलिए कुणाल के कुछ दोस्तों ने लोनावाला जाने के लिए पहले से ही सारी तैयारी कर रखा था। कुणाल भी खुशी खुशी सुबह के 4 बजे दोस्तों के साथ 2 गाड़ी में 8 दोस्तों के साथ निकल गया मुंबई से लोनावाला। हंसी मजाक करते हुए सभी दोस्त निकल पड़े थे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की राह पर। सुबह का सुहाना सफर और दोस्तों का साथ बड़ा आनंदमय लग रहा था कुणाल के लिए, क्योंकि इससे पहले वो आज तक इस तरह दोस्तों के साथ जन्मदिन सेलिब्रेट करने बाहर नहीं गया था। बस इस कारण वो ज्यादा ही खुश था। पर यह सफर
चंद घंटों में मौत की डरावनी तस्वीर में बदल गई। 1 घंटे का सफर ही तय किए होंगे कि रॉन्ग साइड से आ रही एक ट्रक ने कुणाल की गाड़ी को एक जोरदार टक्कर मारी और उसमें कुणाल के मौके पर ही मौत हो गई। कुणाल आगे की सीट पर बैठा था, हंसता खिलखिलाता हुआ जा रहा था, पर मौत ने शायद उसके लिए ही जाल बिछाकर रखा था। गाड़ी में बैठे 3 दोस्तों को भी गंभीर चोट आई थी, पर कुणाल उसी पर सबको छोड़कर अलविदा कह गया। घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया और कुछ दिनों बाद वे लोग ठीक होकर घर चले गए, पर कुणाल कभी न लौट सका। जिस बच्चे को मुश्किल से 1 घंटे ही हुए थे अपने परिवार को छोड़कर जाके, वो पल भर में ही सबको रोता बिलखता छोड़कर दुनिया से चला गया। किसी को उस हादसे पर तनिक भी विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसे कैसे जा सकता था कुणाल दुनिया छोड़कर। वृंदा जी चीख चीख कर रो रही थी, पर होनी को कौन टाल सकता है। वो अटल है। मृत्यु का समय स्थान सब पहले से तय होता है। हम इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। कितने दिनों तक घर में मातम का माहौल छाया रहा, पर कहते हैं ना, वक्त सब पर मलहम लगा ही देता है। ठीक 9 महीने बाद वृंदा जी की बड़ी बहू के कोख से एक चांद सा बेटा जन्म लेता है, जो बिल्कुल कुणाल के जैसे दिखता था, जिसे देखकर वृंदा जी अपने आप को तसल्ली दे पाई कि पोता के रूप में कुणाल फिर से एक बार लौट आया। प्रिय दोस्त, जीवन और मृत्यु विधि का विधान है। जो धरती पर आया है उसे तो एक न एक दिन जाना ही होता है, पर इस तरह नहीं। सड़क दुर्घटना एक बहुत बड़ी त्रासदी है, जिसे इंसान अपनी या दूसरों की गलतियों की वजह से भोगता है। कई बार हम तो सही जा रहे होते हैं, पर गलत साइड से आ रहे गाड़ियों की वजह से बेकसूर लोग मारे जाते हैं। खासकर शराब जैसी मादक पदार्थों के सेवन की वजह से। इसलिए सावधानी बरतें, ताकि आपकी वजह से किसी के घर का चिराग न बुझ जाए।